हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स को। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर ये वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन देख सकता है इस वीडियो को? जो 12th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। भैया ये बोर्ड्स का कंटेंट क्या हेल्पफुल रहेगा जेई नीट के लिए भी। हाँ, एकदम अच्छे से ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आएगी जेई नीट में और एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी। तो अगर आप ये वाले लेक्चर को देखते हो तो बेसिक चीजें जो हैं आप सभी की क्लियर होंगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। देखिए, रोटेशनल डायनेमिक्स में हमारे पास एक्चुअल में दो सेक्शन है, एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेशन मोशन। तो सबसे पहले हम जो है सर्कुलर मोशन को समझेंगे। अब देखिए, सर्कुलर मोशन एक्चुअल में क्या होता है भैया, उसे हमें समझा दीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है। मींस अगर सिंपली मैं इसे डिफाइन करूं तो सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन विच द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। भैया ये तो बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है, हमें तो इसका फील चाहिए, तो मैं फील दिलाता हूं पहले। देखिए, आप सभी ने लीनियर मोशन तो पढ़ा ही होगा। अब लीनियर मोशन क्या है, देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब देखिए, लीनियर मोशन मतलब क्या, मीन्स देखिए ये बॉल आप सभी को दिख रही है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और ये जो है पॉइंट बी पर पहुंची। अब देखिए, अगर इसको यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है तो मोशन परफॉर्म करना पड़ेगा। मोशन क्या, सिंपली मीन्स इसे मूव करना पड़ेगा। मीन्स एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा तो ये जो है देखिए यहां से यहां कुछ डिस्प्लेस करेगा। मीन्स अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास पहली चीज क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। मीन्स जहां से वो चला और जहां पर पहुंचा, तो ये एक्स क्या है, इसके डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रही है यहाँ पर कि वो यहां से चला यहां पर पहुंचा जब वो मोशन परफॉर्म किया। अब देखिए, इसे डिस्प्लेस होने के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए होगी। मीन्स अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसके पास जो है कुछ वेलोसिटी होगी जिसको हम v से डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये बॉल के पास जो है इस तरफ कुछ वेलोसिटी v होगी। अब देखिए, ये वेलोसिटी को लाने वाला कौन सा फैक्टर होता है भैया, मैं यहां पर अगर खड़ा हूं तो क्या मैं मूव कर रहा हूं, मैं मोशन में हूं? नहीं ना। मीन्स मोशन में नहीं हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या मैं अगर यहां पर मान लू मेरा ये पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं मेरा पॉइंट बी है, तो क्या मैं एज इट इज यहां पर चले जाऊंगा? मैं कब जाऊंगा, देखिए मैं यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस कब होऊंगा? डिस्प्लेस तो तभी होऊंगा जब मेरे पास वेलोसिटी होगी। और देखिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, क्या मैं मोशन में हूं? क्या मेरे पास वेलोसिटी है? नहीं है। तो मुझे जो है बाहरी फोर्स लेकर आनी पड़ेगी ताकि मैं मूव करूं। पीछे से अगर कोई मुझे पुश करेगा या तो मैं खुद से एक इंटरनल फोर्स प्रोवाइड करूं तब तो यहां पॉइंट बी पर पहुंच पाऊंगा। बट अगर मैं सिर्फ एज इट इज यहां खड़ा हूं, ये बॉल को मैं रख दूं यहां पर, तो क्या इसके पास वेलोसिटी होगी? नहीं होगी ना। तो वेलोसिटी के लिए इस पर एक फोर्स लगेगी। मीन्स वेलोसिटी तभी आएगी जब इस पर एक फोर्स लगे। और फोर्स कब आता है पिक्चर में? अगर फोर्स आया पिक्चर में तो वो एक्सेलरेशन को लेकर आएगा पिक्चर में। मीन्स वेलोसिटी आई पिक्चर में, बॉडी जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका कारण क्या है कि उसके पास जो है कुछ एक्सेलरेशन भी है। तो एक पार्टिकल अगर लीनियर मोशन कर रहा है, मैं या फिर लीनियर मोशन, अभी इस टर्म को भूल जाइए, लीनियर मोशन पे मैं आऊंगा। एक पार्टिकल अगर मोशन में है ना गुरु, तो उसके पास समझिए क्या होगा, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली चीज होगी, एक ये वेलोसिटी वाली चीज होगी और ये एक एक्सेलरेशन वाली चीज होगी। अब इस मोशन को मैं क्या कह रहा हूं, एक लीनियर मोशन कह रहा हूं। क्यों कह रहे हो भैया? देखिए, यहां पर ये एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में जो है ट्रेवल कर रहा है। और जब भी एक बॉडी मोशन अपना परफॉर्म करती है एक स्ट्रेट लाइन के पाथ में, तो उसे मैं जो है लीनियर मोशन कहता हूं। और देखिए, यहां पर हमने टर्म्स क्या देखी, एक्स क्या था, इसका डिस्प्लेसमेंट था,
ठीक है। v क्या थी, इसकी वेलोसिटी थी, और a क्या था गुरु, यहां पर ये इसका एक्सेलरेशन था। और अगर आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा इनका बेसिक डेफिनेशन, तो वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया ये dx बाई dt। एक्सेलरेशन को क्या कहता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो गया ये dv बाय dt। तो ये क्या हुआ, एक लीनियर मोशन, जब एक बॉडी परफॉर्म कर रहा होता है और वो जब मोशन में होता है तो क्या क्या चीजें होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कंपोनेंट्स होते हैं इसके पास फिजिक्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूं। और लीनियर मोशन कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग जो है मूव करे। अब इस चीज को मैं यहां पर लेकर आता हूं, इससे कनेक्ट कराता हूं। देखिए अब मैं कब बोलूंगा कि भैया ये जो पार्टिकल है मेरा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मैंने लीनियर मोशन का डेफिनेशन क्या बोला, कि जब मेरी बॉडी जो है, मेरा एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो वो क्या कहा जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। तो अगर मेरे बॉडी का जो है मोशन, मेरे पार्टिकल का मोशन एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है ना, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मैं उसे सर्कुलर मोशन कहूंगा। मीन्स सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। तो देखिए मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखिए ये पॉइंट ए यहां था, ये पॉइंट बी यहां था। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक रेडियस वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये सर्कुलर मोशन में है और ये ऐसे जा रहा है, तो देखिए यहां पर ये अगर ए से बी चला तब ये मोशन किया, ये मोशन किया। अब देखिए यहां पर मैं इससे देखूं तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी को, देखिए मैं एक पेन ले लेता हूं या फिर इस मार्कर से आप सभी को दर्शाता हूं, फील आएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मेरी पार्टिकल है ना गुरु, वो यहां पर थी पहले। तो देखिए जैसे ही ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, मींस ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखिए ये मूव कर रहा है और देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन को दर्शा रही थी। तो देखिए इनिशियल पोजीशन ए पर था ये। अब देखिए मोशन करना स्टार्ट हुआ और मैं मार्कर को भी इसी के साथ साथ मूव करा रहा हूं जैसे जैसे ये जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल पोजीशन ये थी मार्कर की, फाइनल पोजीशन ये हो गई मार्कर की। तो इसने देखिए यहां सेंटर पर कुछ एंगल थीटा कवर कर लिया है। तो ये जो थीटा होती है ना, वो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट था सिर्फ, इसको मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं, क्योंकि लीनियर मोशन में होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। वहीं सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट द सेंटर, मींस जो एंगल ट्रेस हो रहा है उस पार्टिकल के मोशन के कारण इस सेंटर पर, उसे मैं क्या कहूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा कि वेलोसिटी क्या होती है, हमने क्लास 11 में पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही पता है सर्कुलर मोशन में आता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं। और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होगी, देखिए लीनियर वेलोसिटी की क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं जो है डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में हम जो है इसको इसी के करस्पॉन्डिंग जो है डिराइव कर रहे होते हैं। और देखिए ये डी थीटा डी टी क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। देखिए मान लेते हैं ये बॉल जो है, मीन्स ये बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्प्लेस हुई है, मीन्स यहां चली, यहां बस यहां से जस्ट स्टार्ट हुई और यहां पहुंच गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना यहाँ एंगल, मीन्स यहाँ इस सेंटर पर, उस केस में बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा
और वो जो टाइम ये लेगा ना बहुत छोटा सा, वो dt टाइम में डिस्प्लेस हो रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यू आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए अगर यही जो है मैं लार्ज चेंज के लिए लूं कि जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में, मीन्स यहां पर देखिए जो चेंज आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वो बड़ा चेंज है, मीन्स हमें दिख रहा है अच्छा खासा वो, तो यही चीज को जो है मैं लिख देता हूं डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बड़े चेंज को इंडिकेट करता है और डी थीटा बाई डी टी जो है छोटे चेंज को इंडिकेट करता है। अब देखिए अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा यहां पर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड तो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये जितना एंगल यहां पर बना रहा है सेंटर पर वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। बट भैया डायरेक्शन की बात कैसे करें, तो देखिए मैंने आप सभी को क्या समझाया था कि ये जो है यहां से चला और यहां पर गया, तब इसने जो है इस थीटा एंगल को बनाया एट द सेंटर। तो देखिए आप क्या कीजिए, इस मार्कर के मूवमेंट को देखिए, जब बॉल यहां से यहां जा रहा है तो ये जो एंगल यहां पर ट्रेस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, बॉल की मोशन के डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को ऐसे रख रहा हूं और इस मार्कर के मूवमेंट को ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है। मीन्स आप इस चीज को, इस मार्कर को जो है क्लॉक का वो हैंड बोल दीजिए जो कि ऐसे मूव कर रहा होता है। तो देखिए ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है थीटा की वो या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए नोट्स की चिंता मत करिए, मैं आपको पीडीएफ जो है नोट्स का जो है प्रोवाइड कर दूंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत ही अच्छे से फोकस करिए। ये सारी चीज समझ में आ गई तो आपको जो है नोट्स एक बार देख लेंगे, टेक्स्ट बुक एक बार जहां तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं वहां तक पढ़ लेंगे, चीजें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। देखिए मैंने क्या बोला कि थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज सेंस में होगी, क्योंकि जब वो ए से बी जाएगा तो ये जो मार्कर देखिए कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। और वहीं एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो सकती है भैया, तो भाई तू अभी ये देख कि मान ले ए से बी नहीं जा रहा है, वो बी से ए आ रहा है। अगर वो बी से ए आ रहा है ना तो उस केस में क्या होगा, देखिए मार्कर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो जब इस डायरेक्शन में मेरे घड़ी का हैंड जो है वो मूव कर रहा होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड जितना एंगल ये ट्रेस करेगा यहां पर वो, और डायरेक्शन मैंने बता दी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। अब ओमेगा की डायरेक्शन पे आते हैं। देखिए अगर मैं ओमेगा की डायरेक्शन की बात करूं ना तो वो जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसे होता है, इसकी डायरेक्शन को हम जो है राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, वो देखिए वो क्या बोलता है कि आप अपने इस 4 फिंगर्स को, मीन्स राइट हैंड लीजिए, उसके 4 फिंगर्स को कर्ल कीजिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, और जो थंब होगा आपका वो आपको ओमेगा की डायरेक्शन को देगा एक्चुअल में। मीन्स अभी तक तो मैं जो है डेफिनेशन कह रहा हूं, आपको अच्छे से नहीं समझेगा, मैं उसका फील कराता हूं आप सभी को। 1 मिनट। अब देखिए इससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये ऊपर सर्कल दिख रहा है, यहां आपको मेरे हाथ में सर्कल दिख रहा है। मान लेते हैं अब यहां पर वो पॉइंट ए है और यहां वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, तो उसके पास जो है एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देखा है, और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की तो वो सिंपली आप ये कह सकते हो कि
जिस वेलोसिटी से वो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा होगा, उसे आप बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, अगर मैं उसके डायरेक्शन को आप सभी को समझाना चाहूं तो देखिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे है, मीन्स देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहां पर हमने समझा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे जो है कर्ल कर रहा हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मेरा थंब जो है वो अंदर की तरफ है, मीन्स इसी को मैं अब जो है इस प्लेन में लेकर आऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इसको जो है मैं उठाकर इस प्लेन में लेकर आ रहा हूं। तो मेरा जो पार्टिकल था, बॉल था, वो जो है ऐसे चल रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, और ये जो है मेरे ओमेगा की डायरेक्शन है, मीन्स ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ऊपर की तरफ है। आई होप सो ओमेगा की डायरेक्शन क्लियर है। और ये जो चीज है ना, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये रोटेशन मोशन में आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट मेरी बॉडी जो है रोटेट कर रही होती है ना, वो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। तो जो मेरे ओमेगा की डायरेक्शन है ना, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऊपर की तरफ है। तो इस वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है ओमेगा की, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, जो कि मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है आप सभी को समझ में आ गया कि ये ओमेगा जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, अब मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी बता दी, यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लीनियर वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग या एंगुलर वेलोसिटी। अब बचता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन आता है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको आप लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, यहां जैसे लीनियर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, वैसे ही यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा है। ठीक है, अब देखिए इसकी भी जो डायरेक्शन है ना, वो उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा है, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मींस जो अल्फा का डायरेक्शन है ना, देखिए लास्ट केस में हमारा ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर आया, तो अल्फा का भी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है। अब वो अगर मेरा जो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो अगर एक्सेलरेट हो रहा है, मीन्स उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, तो उस केस में अल्फा जो है ऊपर की तरफ होगा, और अगर वो रिटार्ड कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है अल्फा की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी। अब कैसे होगी मैं नहीं मानता, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, तो कराता हूं एक्सप्लेनेशन, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। देखिए इस बॉडी को ही ले लीजिए, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ये मान लेते बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, ठीक है, मान लेते वहां से आया किसी वेलोसिटी v से और v से चल रहा है। अब ये रिटार्ड कब करेगा, मीन्स इसकी वेलोसिटी घटेगी कब, वो तब घटेगी जब मेरा एक्सेलरेशन इस पर जो है पीछे की तरफ लगे। ठीक है, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जाएगी और v से कुछ घटते जाएगी। मींस इनिशियली अगर पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू v थी, तो अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी जो है पॉइंट बी पर वो v से कम होगी। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि बॉडी रिटार्ड कर रही है। और एक्सेलरेट कब कर रही है कि भाई देख वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और मैं एक्सेलरेशन भी जो है इस बॉल को इसी डायरेक्शन में दे दूं। मींस ये v वेलोसिटी से आ रहा था और मैंने और एक्सेलरेशन दे दिया, मींस एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लगा दी मैंने इस बॉल पर, तो फिर क्या होगा, जो b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है ना, वो जो v की वैल्यू से है उससे ज्यादा होगी। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि मेरी बॉल जो है वो एक्सेलरेट कर गई है। तो अब देखिए मैंने आप सभी को क्या बोला कि ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन को जो है मैंने ऐसे 2D में बनाया है। तो यहां पर मैंने बोला कि ओमेगा ऐसे होता है, हमारा ओमेगा ऊपर की तरफ आया था।
अब देखिए ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो हमने ये देखा है कि ये देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग लगता है, तो अल्फा भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग लगता है। तो देख भाई, अगर ओमेगा को घटाना है, मींस ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को घटाना है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओमेगा को घटाना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख भाई तेरे पास आ गई एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन केस ऑफ रिटार्डेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसी चीज को डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और देख अगर इसी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगे तो उस केस में क्या होगा, जो अल्फा है वो उसी डायरेक्शन में लग जाएगी, मींस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मींस मैं ये वाला सिचुएशन ले रहा हूं जब मेरी बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ऐसे ही अगर एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना है तो अल्फा भी उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख भाई यहां वेलोसिटी अगर बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में लगी, उसी सेम डायरेक्शन में, तब इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पर ज्यादा थी। तो ऐसे ही अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिए, मींस एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, मेरा जो इस सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो उस केस में जो मेरा अल्फा है वो ऊपर की तरफ लगेगा, मींस जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में, और जब रिटार्ड कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप सो ये सारी चीजें अभी तक जितनी भी मैंने बताई आप सभी को क्लियर होगी। अब थोड़ी सी और मैं बात करता हूं, काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन को रिलेट करता हूं। ठीक है, अब देखिए आपको टेक्स्ट बुक में एक चीज दिखेगी कि यहां पर ऐसे एरो मारा होगा इन टर्म्स पर। एरो मारा इसका मतलब वो इंडिकेट कर रही है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए आपने काइनेमेटिक्स में 3 बेसिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, ये पहला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा, और क्या है तीसरा, क्या था थोड़ा याद करिए यार, मुझे याद नहीं आ रहा। सोच। अब देखिए तीसरा क्या था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये तो पहला था, हाँ, और तीसरा था हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस थे। तो देखिए यहां पर अब इसी को मैं जो है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेस करूंगा सर्कुलर मोशन के टर्म्स में। तो यहां पर ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ये थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन था, ये अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्या था, v था, मींस फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो वो ओमेगा फाइनल से रिप्लेस होगी। अब देखिए तो इसी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट थीटा। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल, क्योंकि देखिए यहां पर ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं भी यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा हूं ओमेगा i से। तो देखिए यहां पर फॉर्मूलाज जो है सिंपल है, देखिए मैंने सिर्फ बोला कि ये टर्म्स जो है इससे रिलेटेड होते हैं, मींस यहाँ पर जो x होता है यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर जो v होता है वहां ओमेगा होता है, और जहां यहाँ पर जो a है वहां पर अल्फा होता है। बस मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूं, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जो है सर्कुलर मोशन के टर्म्स में ये फॉर्मूलाज बन के आ रहे हैं मेरे पास एक्चुअल में। तो देखिए
यहां पर a क्या है मेरे पास, अल्फा t स्क्वायर, और v क्या है, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस a अल्फा हो गया और t। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मुझे एक्सप्लेन करनी थी। और देखिए सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा है तो उससे एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है कि देखिए अगर ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर थी, अभी यहां पर मैं और भी पॉइंट्स बना लेता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो यहां पर आप कैसे निकाल सकते हो, इस पर जो है टेंजेंट मार दीजिए, और ये जो वेलोसिटी होती है ना वो लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर आप टेंजेंट मार दोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आपको इस बॉडी की जो है लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी, इस मीन्स उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी एक्चुअल में इस सर्कुलर मोशन के पाथ में। मीन्स यहां पर देखिए, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंच गया। अब मुझे भैया इसकी जो है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक टेंजेंट मार दूंगा इस सर्कल पर, तो मेरे पास जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब भैया हमें तो ये पता है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है यहाँ सर्कुलर मोशन में, और जो कि होता है v बराबर ओमेगा आर। ठीक है, और जहां पर ये भी जो है सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने ये कहा कि ये जो है एक्चुअल में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को जो है इंडिकेट कर रही हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पर x और y एक्सिस लूं, यहां पर x और y एक्सिस को लूं, तो देखिए ये क्या होगी, वी आई कैप होगी, ये क्या होगी, वी जे कैप होगी, ये क्या होगी, सॉरी यहां पर जो है एक्चुअल में मैंने डायरेक्शन को थोड़ा सा गलत दिखा दिया है, ये ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, बॉल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो वी आई कैप ये होगा, वी जे कैप है ये माइनस वी आई कैप है, ये माइनस वी जे कैप है। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसे चेंज करने वाला फैक्टर हमेशा एक्सेलरेशन होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने देख लिया है यहाँ पर कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर जो है चेंज हो रही है, और वेलोसिटी को जो चेंज करने वाला फैक्टर होता है, हमेशा याद रखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन हो रहा है। मींस वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करना भैया, डायरेक्शन भी देखनी है। तो डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है पिक्चर में। और इस वजह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर्कुलर मोशन को देखकर आप मुझे क्या कह सकते हो, तो सर्कुलर मोशन को देखकर मैं सबसे पहले ये कह सकता हूं कि वो जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और दूसरी बात, अगर मैं इस सर्कुलर मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लूं, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि यहां पर आपको वैल्यू v दिख रही है ना, v है ना, मीन्स मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब अगर वो v वेलोसिटी से हर पॉइंट पर ट्रेवल कर रही है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। उसे मैं फर्दर वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। अभी बस आप ये याद रखिए कि अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो एक पीरियोडिक मोशन होता है। अब पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है
कि यहाँ पर मान लीजिए ये 0 पर मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्टॉप वॉच चालू किया और मैंने ये देखा कि t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर ये जो है यहाँ पर पहुंच गया। तो देखिए हर बार t टाइम जो है इसे लगेगा यहाँ पर पहुंचने के लिए, मीन्स t इज इक्वल्स टू कैपिटल T जो है इसकी टाइम पीरियड हो जाएगी। टाइम पीरियड हो जाएगी मीन्स उसी टाइम में हर बार जो है अपने इस मोशन को जो है रिपीट कर रहा होगा पार्टिकल। अब वो रिपीट कर रहा होगा इसका मतलब पीरियोडिक मोशन है और वो फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर जो है रिपीट कर रहा है अपने मोशन को। तो इस वजह से हम कहेंगे दूसरी बात जो सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड होती है कि वो एक पीरियोडिक मोशन है। और देखिए ओमेगा का एक और फॉर्मूला ये है कि ओमेगा जो है इट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, जहां पर कैपिटल टी इस बॉल का टाइम पीरियड है जो कि मैं पीरियोडिक मोशन में अभी आप सभी को बताया। और देखिए आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फर्स्ट लेक्चर में मुझे आप सभी को एक्सप्लेन करनी थी। आई होप सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। आई होप सो पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स की चिंता नहीं करनी है, अगर मैंने जो बनाया उतना भी बनाए हैं तो ठीक है, बट पूरी नोट्स में प्रोवाइड करूंगा आप सभी को, उसे देखिए और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक के पहले तक पूरी चीजों को जो है इसमें रिवाइज कीजिए। और कुछ भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को जो है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आई होप सो ये सारी चीजें A to Z क्लियर हैं आप सभी को। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस चैप्टर के चीजों को और अच्छे से समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को।